क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट के संभावित क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग बिहार पैसिफिक करंट अफेयर चर्चा करेंगे जो 2023 के हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको अच्छे से देखने की जरूरत है क्योंकि अगर ये एग्जाम में आते हैं तो गलत होने के चांस ज़्यादा होता है, इसलिए हमें इनको अच्छे से देखना है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप उसको पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने जुलाई में ये रिपोर्ट लाया है और उसे बताया है कि बिहार में 100 व्यक्तियों पर कितने व्यक्तियों के पास मोबाइल उपलब्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 55 लोगों के पास मोबाइल 100 में से उपलब्ध है, जो भी ये आंकड़ा काफ़ी पीछे है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में 100 व्यक्तियों पर कितने व्यक्तियों को मोबाइल किनके पास उपलब्ध है, तो ये आपका बी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, तो सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मैं पूछा रहा कौन सा कथन गलत है इसमें, तो याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा जो अगर कहा जाए तो ई होगा। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई नहीं, सब सही है। यह गलत पूछा जा रहा है जबकि ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। क्योंकि यहाँ पर आपको जरूर गौर करना है कि हाँ या ना इसमें क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों को और कोविड-19 में प्रभावित अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी निःशुल्क। दूसरा, पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए जाएंगे, ये भी सही है। तो दोनों इसमें सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन क्वेश्चन में आप क्या पूछा रहा है, कौन सा गलत है, तो इसमें दोनों गलत नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, इसमें हमें ये बताना, ये भी साथ से बता देते हैं कि ये सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास योजना किसके लिए है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जो है आवासीय छात्रावास योजना किस एज के, अगर पूछा जाए किस एज के बच्चों के लिए है, तो 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कौन से बच्चे शामिल होंगे, तो अनाथ अभिभावक विहीन बच्चे होंगे, भीख मांगने वाले बच्चे होंगे, रेलवे प्लेटफॉर्म या बस पड़ाव पर रहने वाले बच्चे होंगे, कूड़ा करकट चुनने वाले बच्चे होंगे, देह व्यापार से जुड़े परिवार या ट्रांसजेंडर समुदाय के बच्चे होंगे। इसमें वैसे बच्चे जिन्हें विद्यालय पहुंचने में भौगोलिक सामाजिक कठिनाई होती वो भी शामिल होंगे, घुमंतु परिवार के बच्चे होंगे, जो घुमंतु परिवार होते हैं उनके बच्चे होंगे, और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के बच्चे होंगे। वैसे बच्चे जिनके माता पिता अपने काम के सिलसिले में पलायन कर जाते हैं उनके भी बच्चे शामिल होंगे, और दिव्यांग बच्चे जिनके पास बेंचमार्क या जो है जो ज़्यादा प्रमाण पत्र जिनके पास है वो बच्चे शामिल होंगे, और बाल श्रम से विमुक्त के उपरांत अभिभावकों को सौंपे गए बच्चे होंगे। इतनी कैटेगरी के बच्चे इसमें शामिल किए गए, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, हमें इनको अच्छे से एक बार देखने की ज़रूरत है क्योंकि योजनाओं के बारे में डिटेल में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए योजना जो है कितने जिलों में है, तो ये 7 जिलों में है। और 7 जिले कौन कौन से चुने गए हैं, तो नंबर 1 है पटना, मुजफ्फरपुर, जमुई, नवादा, गया, बांका और औरंगाबाद। इन्हीं 7 जिलों को चुना गया, तो 7 जिले भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है। तो देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल ये पटना में बनाया जा रहा है। और देश का पहला कौन सा है, तो देश का पहला सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया गया है, ये गुरुग्राम में बनाया गया है, हरियाणा में। ये बाबू देश का पहला है और पटना देश का दूसरा है, और ये बिहार का पहला है। तो बिहार का पहला और देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है, पटना में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है। तो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार का सबसे बड़ा, याद रखिएगा अब तक का बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक
कहाँ बनाया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये है मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ये मुजफ्फरपुर में इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के चावा दल को सम्मानित किया गया है। ऐसा एक दल है, उसका नाम है चावा दल है, और उन्होंने क्या काम किया है, तो बाल श्रम से बच्चों को मुक्त कराया है। ठीक है, तो वो कौन सा जिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में जो है ये काम किया गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है बिहार में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो राज्य का चौथा जो एयरपोर्ट बन रहा है वो बिहार में कहाँ बनाया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये है आपका पूर्णिया में बनाया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए AN कॉलेज के BCA के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है। तो बिहार में यह कारनामा किया गया है, और वो जो है वो मोबाइल ऐप का जो विकसित किया गया है उसका नाम क्या है, तो रक्षक ऐप, तो इसका नाम है रक्षक ऐप। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा, ये है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र, संगठित नहीं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या में के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है देश में। ठीक है, तो ये है आपका बी, दूसरा स्थान हो गया है असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के मामले में बिहार का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, बिहार पशु और मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सही कथन को हमेशा देखना है, पहले सही या गलत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ है। बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में होता है, और तीसरा ऑप्शन है, सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। तो ये मछली उत्पादन से जुड़ा हुआ रिपोर्ट आया है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आंकड़ा बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देखने की अच्छे से जरूरत है। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है। ठीक है, तो ये है आपका गौतम कुमार। गौतम कुमार को चुना गया है, कहाँ पर, अमेरिका के कैलिफोर्निया में हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के तहत 20 युवाओं में दुनिया के चुना गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है। तो ये लोकल स्थान है जहाँ पर स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है बिहार में, कहाँ पे, तो पश्चिमी चंपारण में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, PM ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे। तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिलों को लाभ मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये 6 जिले हैं, इसमें 6 जिलों को लाभ होगा बिहार के। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF+ मॉडल प्रखंड घोषित किया है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर को जो है ये चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन इसमें सही है पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है, इसका निर्माण पटना में किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। इस सुरंग की कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर मैं जानबूझ के ये दे दिया हूँ 1 2 3 कि जैसे आप कंफ्यूज ना हो सकता है ऑप्शन में ये यहाँ पे नहीं रहेगा, लेकिन मैंने जानबूझ के दिया यहाँ पे समझ आपको बताने के लिए कि इसका ऑप्शन डी ही रहेगा,
ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई और लग कर देंगे, जैसे 1 2, यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 3 है, तो यहाँ केवल 1 कर देंगे। तो इसलिए याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। और याद रखिएगा हो सकता है बीपीएससी में इस बार 4 ऑप्शन करे, जैसे उसने बताया नहीं था पिछली बार क्या किया था, तो ऐसे ही वो बताएगा नहीं, और हो सकता है 4 ऑप्शन भी कर सकता है, या हो सकता है कि 4 ऑप्शन के साथ साथ इस बार डी और ई को दोबारा फिर से जोड़ दे, तो ये भी हो सकता है। तो आप तैयार रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? ठीक है, तो बिहार के किस क्षेत्र पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड मिला है? तो याद रखिएगा राजगीर को भी मिला है, नालंदा को मिला है और बोधगया को मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी को। ठीक है, नेक्स्ट है, खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो खेलो इंडिया एक जो है प्रोग्राम है, उसके तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 33। तो ये हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत पूछा जा रहा है, कौन सा कथन इसमें गलत है? तो पहला है, टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल दिया गया। ये बिल्कुल सही है, ये सही है, लेकिन यहाँ गलत पूछा जा रहा है, जबकि ये सही है। 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल दिया गया, ये भी सही है। 20% कमी के साथ सारण और पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह गलत पूछा जा रहा है। हम इसमें कोई गलत नहीं है, सारे आंसर इसमें सही हैं, जबकि ये पूछा जा रहा है इसमें कौन सा गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को देख करके सतर्क रहिएगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा ये सारे ऑप्शन सही हैं। किसके मामले में? टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के मामले में बिहार के 5 जिलों को जो पुरस्कृत किया गया है उससे जुड़ा यह मामला है। ठीक है, वो 5 जिले कौन कौन है यहीं पे आपको ऑप्शन देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर है, सिवान है, सारण है और पूर्णिया, ये 5 जिलों को चुना गया है बिहार के, यही ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखने की अच्छे से ज़रूरत है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए DPR, ठीक है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है। ठीक है, तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जाता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट नया शुरू हुआ है। तो ये पटना से पूर्णिया के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने का निर्णय लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार के से किसका चयन किया गया है? तो अहमदाबाद में साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें 16 बालक वैज्ञानिकों में बिहार के से किसको चुना गया है, ये पूछा जाएगा। तो ये प्रणव सुमन को चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है, कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है? ठीक है, तो कला संस्कृति किसके लिए? कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए किस जिले में जो है एक विशेष मंच बन रहा है, जिसे हम बौद्धिक अड्डा कहते हैं? तो कौन है? पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के पुरा स्थल तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। आपसे भी पूछा जा सकता है कि पुरा स्थल तेल्हाड़ा अभी जो खोजा गया है वो कहाँ पर है? तो ये नालंदा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उनका बिहार से संबंध है और वो कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? आजकल लोकल करके क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो बाबरचक नामक गांव को राज्य का पहला स्मार्ट विलेज जो है घोषित किया, मतलब विकसित किया जा रहा है, और वो जिला कहाँ है? तो याद रखिएगा ये है आपका बांका में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सम्यक बुद्ध दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये वैशाली में स्थापित किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना है? हाथी पांव एक जो है रोग होता है, आप इमेज में देख सकते हैं कि पूरा पैर जो है सूज आता है, फूल जाता है, बिल्कुल हाथी जैसा हो जाता है, हाथी के पैर जैसा हो जाता है। तो उसको दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो ये लिया गया है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह है आपका बी, पूर्णिया के द्वारा लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? तो अरवल, सिवान और जहानाबाद तीनों इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर 100% बच्चे जो है अब स्कूल जाने लगे हैं, स्कूल से बाहर कोई नहीं है, अर्थात 100% रजिस्ट्रेशन हो चुका है। नेक्स्ट है, सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है? तो सरकारी विद्यालय में नामांकन के मामले में 93% नामांकन किस जिले में हुआ है? सुपौल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह दिया गया है? तो बिहार का ऐसा कौन सा महिला थाना है जिसको जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रथम 3 में जगह दिया है? पूरे देश की अगर बात की जाए और बिहार का वो भी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, अरवल का महिला पुलिस थाना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया गया किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। तो ये पुस्तक कौन लिखा है? अरुण सिंह ने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा? जो अभी चंद्रयान गया है, तो चंद्रयान का सफल जो लॉन्चिंग हो चुकी है उसमें बिहार के किन व्यक्तियों का योगदान है? ठीक है। तो इसमें जो है सबका योगदान है। रवि कुमार भी इसमें शामिल हैं, एक अमिताभ शामिल हैं और सुधांशु कुमार शामिल हैं। तीनों लोग शामिल हैं चंद्रयान 3 में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि अभी चंद्रमा पर पहुंचने वाला है, लैंडिंग होने वाली है, तो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं? तो स्टूडेंट कार्ड योजना के लिए कौन से पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं? तो ITI को भी, पॉलिटेक्निकल भी और बीएड को शामिल किया गया। तो उपयुक्त में से डी, सबको शामिल कर लिया गया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में लाभ के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाल ही में समाजवादी चिंतक रघुकुल जी की पुस्तक का विमोचन पटना में किया गया। वो जो है जो पुस्तक का विमोचन किया गया पटना में, वो पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है। तो जाति प्रथा, वो जाति प्रथा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो किसे केंद्रीय चयन परिषद का नया जो है पार्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, SK सिंघल को बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार के किस संस्थान को 6G पर शोध के लिए चुना गया है और उसे नोडल केंद्र बनाया गया है? तो 5G तो सेवा शुरू हो चुकी है, लेकिन 6G सेवा शुरू करने के लिए, शोध रिसर्च करने के लिए नोडल केंद्र किसको बनाया गया है? तो यह है IIT पटना को बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट है, NTPC संयंत्रों से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? ठीक है। तो NTPC संयंत्रों से कितना जो है मेगावाट का उत्पादन हो रहा है जिससे बिहार आत्मनिर्भर हो गया है बिजली उत्पादन में? तो यह है आपका 6943 मेगावाट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान
देने जा रही है, कितना अनुदान की इसमें आवंटन किया गया है, तो 15% 5 करोड़ रुपए, 15% इसमें 15% का योगदान होगा और 5 करोड़ रुपए बिहार सरकार इसमें इस नीति के तहत खर्च करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है? तो बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर, नालंदा में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है, इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर से पौधारोपण के साथ हुई है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी में 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा की है। तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो आजकल करंट अफेयर इतने लंबे लंबे पूछे जाते हैं, इसलिए हमें पूरे करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट है, हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? और यह नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित पुस्तक है और इसका है उदयकांत ने इसका जो है वो राइटर हैं और इन्होंने ही नीतीश कुमार के जीवन पर अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार नामक पुस्तक की रचना की है। तो इसको आंसर हो जाएगा आपका जो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर, तो भोजपुरी के शेक्सपियर किसे कहते हैं? भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछा जा रहा है? पहला है, उनकी यह 52वीं स्मृति दिवस है। बिल्कुल सही है। इनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सीवान में हुआ था। नहीं, इनका जन्म सीवान में नहीं हुआ था। इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? छपरा में हुआ था, सारण में हुआ था। तो ये इनका गलत हो जाएगा। और वह बिहार के प्रसिद्ध लोकप्रिय गायक थे। सब सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो है बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले हम इसी को देखेंगे कि क्या पूछा रहा, सही या गलत। तो कौन सा इसमें सही है? पहला क्या है? तो पहला है, केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, दूसरा है, बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। बिल्कुल सही। और अररिया और सुपौल बिहार का सबसे खराब जिला रहा है। ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को देखने की जरूरत बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है, कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सुमन कुमारी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह है आपका बिहार को श्रम संसाधन विभाग को अवार्ड दिया गया है। कौन सा? चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने देहांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका जो आंसर है मुजफ्फरपुर। तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें कौन सा कथन गलत पूछा जा रहा है। इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, गलत पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। पहला ऑप्शन क्या कहता है, बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं, बिल्कुल सही है। भागलपुर और जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है, बिल्कुल सही। बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सबसे अधिक है, बिल्कुल सही। तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं, लेकिन यहाँ गलत पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह के नहीं और हाँ जरूर वाले क्वेश्चन को जरूर अच्छे से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गारलैंड स्ट्रेच का निर्माण किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जल संरक्षण के लिए, वर्षा जल संरक्षण के लिए, और यह कहाँ किया गया है, गया में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा बिहार के किस जिले में है, और भी जहरीली मादक पदार्थों की पहचान करने के लिए एक रसायन परीक्षण केंद्र खोला जाएगा, और ये कौन सा है, तो ये आपका है सहरसा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई, उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ भी क्या पूछा रहा है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो पहला है वह लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। उन्हें 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। वह केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रह चुके थे, ये भी सही है। तो इनमें सब सही है। अगर यहाँ सही पूछा जाता तो इसका आंसर डी हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो सारे सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, तो ये नहीं और हाँ वाले क्वेश्चन को जो है अच्छे से देखने की जरूरत है, जिससे अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ये 50 क्वेश्चन बिहार स्पेशल करंट अफेयर के थे। इसी तरह के क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके उसको पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। वीडियो पूरा अच्छे से देखिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।